राधे राधे। आज रात के 12:30 बज रहे हैं और वास्तविकता ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है और किसी न किसी प्रकार की पीड़ा उसके मन में है, उसके मस्तिष्क में चल रही है कि आखिर इतना भयंकर विनाश जो सृष्टि में हो रहा है मनुष्य का, इससे हम कैसे बचें। चाहे बेटा हो, उसके अपने माँ बाप की चिंता है, माँ बाप हो, बच्चों की चिंता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी की चिंता है, स्वयं के साथ किसी न किसी की चिंता है। यही राष्ट्रभक्ति है और होना भी चाहिए। परंतु इंसान करे तो क्या करे। पहले ही इतने गड्ढे खोद कर रख दिए हैं कि अब उसको भरना, उसको संभालना। जब भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना जब प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है, तो प्रत्येक देश का एक कर्तव्य होता है कि चाहे वह चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो या पाकिस्तान हो या भारत हो, कोई भी हो, प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा संसार, एक पृथ्वी जो है वह गोल है। और जब पृथ्वी गोल है तो उस गोल पृथ्वी के अंदर आप जो भी बनाएंगे, जो रसायन बनाएंगे, जिस प्रकार जो भी आप बनाएंगे, उससे मनुष्य जाति की जो हानि है वह होना सुनिश्चित है। चाहे पक्षी हों, चाहे जानवर हों। कभी कभी आप देखते होंगे कि बाहर सड़क पर जानवर भी आज खौफ में है। वो देखता है कि मनुष्य निकल क्यों नहीं रहा। ये जो इतना चहल पहल थी, ये कहाँ चली गई। हमारे चेहरे से ये मुस्कुराहट कहाँ चली गई। जैसा कि मैं शुरू से कहता हूँ कि ईश्वर को पकड़ के चलो, ईश्वर ही पार लगाएंगे। मैंने कई युवाओं को देखा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। अगर आप एक बड़ा गमला ले करके अपने घर के बाहर या छत पर लगाओ, उसकी देख रेख करो जैसे आप बच्चे की करते हो, तो क्या वो आपको कुछ दे के नहीं जाएगा? बहुत कुछ दे के जाएगा। पहले आबादी कम थी, पेड़ पौधे ज़्यादा थे। आज आबादी अधिक है, पेड़ पौधे कम हैं। अगर आज हमारा भारत में हरियाली होती, या इतने करोड़ों वृक्ष जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिए गए हैं इतने ना संख्या में नहीं काटे जाते, तो हमारे वृक्ष हमारे लिए अमरता का वरदान होते। मैं सरकारों से भी यही कहना चाहता हूँ, आखिर आप जब पेड़ काटते हो तो आप ये कहते हो कि इसके अलावा इतने पेड़ मैं लगाऊंगा। जब आप उतने पेड़ लगाओगे तो वो कितने वर्ष में वह जो है जीवंत हो पाएंगे। आप इस बात की आपने कल्पना की है? हमारे पूर्वजों ने बरगद का, पीपल का, नीम का कितने वृक्ष लगाए। आपने ऐसे काट देते हो, ऐसे टेंडर दे देते हो, ऐसे कर देते हो कि जैसे पेड़ कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप आवास के अंदर एसी में बैठोगे। प्रकृति से जुड़ो। मेरा प्रत्येक जनमानस से सिर्फ यही निवेदन है, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। पर प्रकृति ही परमात्मा है। मैं नहीं कहता आप किसी प्रकार की पूजा करो, परंतु इतनी पूजा करो, किसी के प्रति अपनी आस्था तो रखो, भावना तो रखो। आज रातों की नींद हराम हो गई है प्रत्येक व्यक्ति की। मैं अकेला नहीं जग रहा हूँ, ना जाने कितने करोड़ों अरबों व्यक्ति जग रहे होंगे। आज भी मैं कहूँ आपसे एक निवेदन करता हूँ, अपनी आत्मा से जब भी आप प्रातःकाल उठें, किसी प्रकार का कोई दुखद घटना आपने देख लिया, ठीक है, उसके बाद अपने अंदर अपने इष्ट का ध्यान करो। कोटि पूरक जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनमें से आपके जो इष्ट हैं उनका ध्यान करो और अपनी आत्मा से उन प्रभु का नाम लो। मैं नहीं कहता कि फलाने से ये कराओ, फलाने से वो कराओ, नहीं। आप अपने अंदर करके रखो। अपने ठाकुर जी को अपने अंदर वास रखो, अपने अंदर ठाकुर जी का वास लो। और करना ही पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ो और शरीर को प्रकृति से जोड़ो। ये आपको करना पड़ेगा, अन्यथा नरक तो हो ही गया, जीवन तो नरक हो ही गया है। चाहे सरकारों के माध्यम से हो, चाहे जनमानस के माध्यम से हो, चाहे एक दूसरे के प्रति कटु भावना से हो। हमने अपनी पीढ़ी को क्या दिया? बच्चों को क्या दिया? आपने अपने बच्चों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया।
आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन आपने जी विकास 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 के नाम पर सिर्फ प्रकृति का दोहन किया। मैं बार बार कहूँगा, मेरा निवेदन है इस वीडियो को, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी रात के। हाँ, एक बात और कहूँगा कि अपने अंदर अपनी आत्मा से इष्ट का ध्यान करो, और ध्यान करके महामृत्युंजय का जप अपने मन में करो। मेरा मन भी बेचैन है, हर व्यक्ति का मन बेचैन है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है देश देश की भी चिंता है। मुझे हर उस जनमानस की चिंता है जिसके पास संसाधन नहीं है। वो ये चाहता है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई संसाधन मिल सकें, जिससे कि मैं जीवंत हो पाऊँ। इस विश्व बंधुत्व की भावना को रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने इष्ट का ध्यान करो। युवा वर्ग जो भटका हुआ था शराब पी करके, यहाँ वहाँ पैसे, माँ बाप का धन, पूर्वजों का दिया हुआ धन, ये समझता था कि बस मैं तो पूरा देश खरीद लूँगा। उन युवाओं से भी है कि आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हुए अपने बच्चों, अपना नहीं, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने सभी के लिए भगवान का ध्यान करो। घर में बैठो, इष्ट का ध्यान करो। भगवान बहुत कुछ देगा, आगे जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। माँ बाप ने इतना तो रखा ही होगा कि दूसरों का भी कल्याण कर सको, स्वयं का भी कल्याण कर सको। मेरा झांसी ही नहीं अपितु भारत विश्व के सभी जनमानस से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक दूसरे की भावनाओं को समझो। बाहर नहीं निकलना, अंदर ही अंदर एक पेड़ लगाओ अपने घर में, छत पर, बाहर पेड़ लगाओ। उसकी उसकी भगवान जैसी पूजा करो। अरे नहीं मानते भगवान को, मत मानो भाई, लेकिन एक वृक्ष तो लगाओ, उसको तो पूजो। ऐसा कैसा धन कि तुम्हारी बुद्धि उल्लू बना कर रख दी है, और तुम गणेश जी की पूजा करके बुद्धि को भी प्राप्त नहीं कर। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो जितनी लक्ष्मी पर, जितना लक्ष्मी तुम्हें दिख रहा है, ये उल्लू जो तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, ये तुम्हें जीवंत नहीं रहने देगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने इष्ट का ध्यान करो। विपरीत परिस्थितियाँ हैं, भगवान तीसरी लहर ना आए, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। परंतु सभी के संयोग से होगा, सभी के सहयोग से होगा। राधे राधे।